अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तलबा। तो आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की इंतहाई अहम तरीन और बेस्ट एग्जांपल इथेन को। तो ऑलरेडी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है इंतहाई जो है बेहतरीन लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। उसके अंदर हमने मीथेन, अमोनिया और पानी की एग्जांपल को हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इथेन के एग्जांपल को, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का ओवरऑल ब्रीफ जो है रिव्यू ले लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ब्रीफ जो तारीफ है वो देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s and 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जिसके अंदर क्या होता है, एक s होते हैं और 3p, एक s और 3p। p along x axis डंबल शेप along x axis, p along y axis डंबल शेप along y axis और p along z axis डंबल शेप along z axis। जब एक s और 3p आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, s1 जमा 1, ठीक है जी, 2 3 जमा 4, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, चौथा, टोटल कितने बन जाते हैं, 4 ऑर्बिटल। ठीक है जी। जब ये 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो ये 4 लूप बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, 4 लूप बनाते हैं। ठीक है। और 4 के 4 लूप क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि इस लूप के अंदर एस कैरेक्टर भी है, इसके अंदर पी एक्स, इसके अंदर एस कैरेक्टर भी है, उसके अंदर पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जी भी है। चारों कैरेक्टर इसके अंदर भी मौजूद है, चारों कैरेक्टर इसके अंदर भी मौजूद है, चारों कैरेक्टर इसके अंदर भी मौजूद है और 4 के 4 कैरेक्टर उसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है। अब इसमें आप ये देख लें जल्दी से, इसकी जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, एस डिफरेंट है तो सेरिक्लेन शेप है, पी अलोंग एक्स एक्सिस है, ये डिफरेंट है, ये 4 की 4 डिफरेंट है। ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स इन फॉर्म और बनाते हैं ए न्यू सेट, एक नया सेट, 4 का सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड, जो मिक्स हुए वो हो, मिक्स्ड ऑर्बिटल विद सेम शेप। चारों की शेप क्या है, सेम है, ओवल शेप, एग्नोमा, ओवल शेप, चारों की शेप क्या है, सेम है और एनर्जी भी क्या है, सेम है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को आप मिक्स होने का प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये ब्रायलर मुर्गी, साहिवाल, नील गाय और हाइब्रिड फसलें होती हैं जिनके अंदर हम अपनी मर्जी की जीन्स को इंसर्ट करते हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है। तो सेम प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आपने 4 सब्जियों का सालन बनाया है, तो चारों सब्जियां इस कदर मिक्स हो गई हैं, इस कदर हाइब्रिड हो गई हैं कि हर निवाले के अंदर चारों सब्जियों का जायका मौजूद है। हर लूप के अंदर चारों ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपनी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इथेन की तरफ। इथेन क्या है, C2H6, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 को आप देखें, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2p1, 2 और 4 6। ये मैंने डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में लिख दिया है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक स्टेट, एनर्जी कंटेनिंग स्टेट, एनर्जी अकरिंग स्टेट। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक एस और 3p, एक एस और 3p आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। ये चारों आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाते हैं, sp31, 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 दैट इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन नंबर 1। अब यही कार्बन नंबर 1 मैंने यहाँ पे ड्रा की है, दैट इज कार्बन नंबर 1, sp31, 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 sp31। फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है ये बाद में आके इसके साथ क्या होंगे, पेयर अप होंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर सेम केस आप ये देखें, कार्बन नंबर 2, इसी के अंदर से कार्बन नंबर 2, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 एक्साइटेड स्टेट। फिर हमने इसको हाइब्रिड किया, 1s और 3p, sp31, 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 दैट इज हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है। इसी कार्बन नंबर 2 को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है जी, कार्बन नंबर 2, ठीक है, sp31, sp31, sp31 और ये sp31। ठीक है जी। सेम केस यहाँ पे है, जब ये कार्बन मिक्स हुआ तो यहाँ पे भी 4 sp3 बने थे, वहाँ पे भी 4 sp3 बने हैं। अब इसके अंदर आप ये देखें, इसी
कार्बन के 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7। तो ये एंटी टेस्ट की मारूफी है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इथेन C2H6 आर 7। एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 मल्टीप्लाई टू 14। तो ये जो मारूफी है ये अक्सर एंटी टेस्ट में पूछी जाती है, इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है। फिर मजीद आप ये देखें कि जब ये चार आपस में मिक्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे बनता है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये एक कोना, दो कोने, तीन, चार, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, हेड्रल मतलब कोने या कार्नर, या आप इसको टेट्रा गुणल भी कह सकते हैं। टेट्रा मतलब चार, गुणल मतलब कार्नर या कोने, ज्योमेट्री, ठीक है जी। और एंगल कितने का होता है, 109.5 डिग्री का। सेम अब आप यहाँ पे आ जाए, दैट इज कार नंबर 1, कार नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इस कार्बन का sp3 1 और इस कार्बन का sp3 1 ये आपस में ओवरलैप करते हैं, और यहाँ पे जो ओवरलैप होती है, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, यहाँ पे आप ये देखें, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो इसे हम कहते हैं sp3 ओवरलैप। इस कॉमन एरिया को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया, यानी कि ऐसे है जो दो उंगलियां हैं, इनका जो कॉमन एरिया हम ओवरलैपिंग एरिया कहेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये sp3 है इस कार्बन का, और हाइड्रोजन का s है। हाइड्रोजन क्या होता है, इसका 1s1 होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये स्फेरिकल इन शेप होता है। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका sp3 1 और एक इसका, यहाँ पे ओवरलैप होती है और ये पेयर अप हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ओवरलैप है दैट इज sp3s ओवरलैप, इसका sp3 कार्बन का और हाइड्रोजन का s, तो यहाँ पे sp3s ओवरलैप, यहाँ पे भी sp3s ओवरलैप, ठीक है जी। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो sp3s ओवरलैप है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो sp3 ओवरलैप है, ठीक है जी। तो सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे sp3 ओवरलैप, sp3 ओवरलैप, sp3 ओवरलैप, और यहाँ पे sp3s sp3s sp3s, और यहाँ पे sp3 sp3 ओवरलैप है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। मजीद अक्सर बच्चे घबराते हैं हाइब्रिडाइज डायग्राम बनाने से, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये कार्बन 1, ठीक है जी, कार्बन नंबर 1, ये इसका, ये देखें, ये इसका sp3, ये sp3, ये sp3 और ये sp3, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि एक टेट्राहेड्रॉन है, एक कार्बन एक टेट्राहेड्रॉन बनाती है। इस तरह हमने मीथेन के केस में कहा था, एक कार्बन एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगी। अब दूसरी कार्बन आती है, दैट इज सेकंड कार्बन, इसका sp3, तो ये यहाँ पे पेयर अप हो जाते हैं, ये देखें, sp3 sp3, ठीक है जी। अब ये दूसरा टेट्राहेड्रॉन, ये देखें, दो कार्बन है तो दो टेट्राहेड्रॉन होंगे, बाकी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन इसमें ड्रा करेंगे हम, तो ये इस तरह बन जाएगा, ये पेयर अप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पेयर अप, 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 ठीक है जी। कुछ बच्चे मजीद घबराते हैं, उनके लिए मैं मजीद आसान कर देता हूँ। मजीद आसान कैसे, अब आप ये देखें, आप C2, आप जो है C2H6 को ऐसे, C2H6, दैट इज C2H6, आप क्या करें, ये कार्बन ऐसे बना लें, ऐसे, इसकी भी आप हाइब्रिडाइज डायग्राम बना सकते हैं। कैसे, देखें, ये ये अगर आपको सिंपल कोवलेंट डायग्राम आती है तो आप उससे भी
बना सकते हैं। ये तो आपके सामने है, इस तरह आप इथेन का स्ट्रक्चर जो है ड्रा कर सकते हैं। इथेन के अंदर क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो डायग्राम होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, 4 कोनों वाली होती है, टेट्रागोनल होती है। मजीद प्रीवियस लेक्चर में sp3 के ऊपर हम बेहतरीन लेक्चर जो है वो जिसके अंदर हमने मीथेन एंगल 109.5 डिग्री, अमोनिया एंगल 107.5 डिग्री, वाटर 104.5 डिग्री एंगल क्यों होता है, ये तमाम चीजें हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर आपने लाजमी देखना है। उसके बाद जब आप ये दोबारा देखेंगे तो आपको मजीद अच्छे से समझ में आएगा। और मजीद ये है कि अब इसके अंदर 2 कार्बन है। इसके अंदर क्या है? 2 कार्बन है। एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असूल है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। 6 इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 ये बॉन्ड बनाती है, तो इसके 10 पूरे हो जाते हैं और अपने करीब-करीब नोबल गैस नियॉन की तरह बन जाती है। कार्बन नंबर 2 है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 4 बॉन्ड बनाती है, 10 पूरे हो जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन और ये भी अपनी करीब-करीब नोबल गैस नियॉन की तरह बन जाती है। अब कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रही है? ये कार्बन देखें 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4। इस कार्बन के देखें 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4। तो इस तरह ये अपने करीब-करीब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रही है? हासिल कर रही है। सेम आप देखें 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप सब अच्छे से समझते हैं। 1s1 ठीक है जी, 1s1 तो 6 हाइड्रोजन है। अब देखें ये हाइड्रोजन पेयर अप कर रही है, इसके 2 पूरे हो रहे हैं, करीब-करीब नोबल गैस हीलियम की तरह। ये हाइड्रोजन 2 पूरे हो रहे हैं हीलियम की तरह, ये हाइड्रोजन अपने 2 पूरे कर रही है अपने करीब-करीब नोबल गैस हीलियम की तरह। सेम यहाँ पे देख लें, ये तीनों हाइड्रोजन भी अपने करीब-करीब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर रही हैं। तो इथेन का मॉलिक्यूल बनने में 6 के 6 हाइड्रोजन का भी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो रहा है, तो टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कार्बन दोनों का भी मकसद पूरा हो रहा है। तो ये जो 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, ये बॉन्डिंग बना के अपने करीब-करीब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर रहे हैं। ये मैं प्रीवियस अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं, तमाम एटम जो हैं बॉन्डिंग बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो बना रहे हैं इसलिए टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस के पास ऐसी कौन-सी जो है गिगा-सिंगी है कि वो अ, तमाम एलिमेंट्स उन जैसा बनना चाहते हैं। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल तरीन होती है। इसीलिए तमाम एलिमेंट उन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बाद में डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।